पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। पहले चरण के 18 जिलों में से 10 जिलों में प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। कल शाम से चल रही लंबी जद्दोजहद के बाद फाइनल मोहर लगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण पर याचिका खारिज कर दी है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के कारण हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार के फैसले को दी गई थी चुनौती। यूपी में 15 अप्रैल तक बड़ी बिजली बिल पर ब्याज माफी योजना। ऊर्जा मंत्री ने कहा, तय अवधि में बिल जमा करने पर नहीं देना होगा ब्याज। वसीम रिजवी के खिलाफ शाहजहांपुर में एफआईआर। अराजकता और उन्माद फैलाने की साजिश के आरोप में दर्ज कराया गया केस। वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। राजधानी लखनऊ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्लाईओवर की एक बड़ी सौगात दी। पुराने रिंग रोड पर जाम से मिलेगी निजात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही सीएम योगी भी मौजूद रहे। तीरथ सरकार का एक और बड़ा फैसला। आयोगों, निगमों, परिषदों में नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार हटाए गए हैं। 2018 से मौजूदा समय तक नियुक्ति सभी दायित्वधारियों पर फैसला लागू। बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर सीएम योगी का आदेश, पहली से 8वीं तक के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। जेल में नेटवर्क मजबूत करने में जुटा हुआ है मुख्तार गैंग। मोहाली कोर्ट ने यूपी की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया है पेशी का आदेश। मुख्तार की ओर से इस्तेमाल की गई एम्बुलेंस मामले में केस दर्ज। बाराबंकी में डॉक्टर अलका राय और अन्य पर धोखाधड़ी समेत दूसरी धाराओं में एफआईआर। हरदोई में अज्ञात कारणों से खेत में भीषण आग लग गई। कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बागेश्वर के राजकीय इंटर कॉलेज पर लापरवाही का आरोप। छात्राओं को नहीं मिल रहा है गौरा कन्या धन योजना का लाभ। जिला अधिकारी से की स्कूल प्रबंधन की शिकायत। संबल जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारी साथ ही कर्मचारियों की लापरवाही आई है सामने। 2020 और 21 के विकास के लिए जारी की गई कार्य योजना को विभाग की वेबसाइट पर नहीं किया गया अपलोड। मिर्जापुर में पुलिस ने हत्या करते हुए एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी के साथ मिलकर जेठ की हत्या की। फर्रुखाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान भी बिक रही अवैध शराब। पुलिस ने मारा छापा, 16 पेटी अवैध शराब जब्त। महाराजगंज में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में स्मैक और चरस भी बरामद। बिजनौर में एसपी और डीएम ने अति संवेदनशील मतदान स्थलों का निरीक्षण किया है। पुलिसकर्मियों को पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। जौनपुर में पंचायत चुनाव को लेकर शासन की तैयारियां जोरों पर। नामांकन के लिए सभी इंतजाम पूरे, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी। देवरिया में पुलिस ने गुम और चोरी हुए 51 मोबाइल बरामद कर लिए हैं, लोगों को वापस किए। सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी। छापेमारी में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। मौके पर भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। गोंडा में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके पर एक गिरफ्तार, अधबने तमंचे भी बरामद। बरेली के मीरगंज थाना पुलिस ने हथियारों की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया। एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। मौके से अवैध हथियार जब्त। लखनऊ के तडियन मंदिर पर पुजारी के पास से मिला अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस। पुलिस ने पुजारी को किया गिरफ्तार। मेहनत की गद्दी को लेकर चल रहा था विवाद। उन्नाव में युवक की सदर पुलिस चौकी के सामने कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लात घूंसों से युवक को पीटा। थूकने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी हिरासत में। मेरठ के सरदना में संदिग्ध हालत में एक लड़की की मौत हो गई। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। उन्नाव में पूर्वा थाना पुलिस की सराहनीय पहल। सड़क पर फैली मिट्टी को पुलिस वालों ने हटाया है। गिरकर कई बाइक सवार और लोग घायल हो चुके थे। देहरादून में इस बार सिर्फ 2 दिन तक लगेगा झंडा मेला। कोरोना के चलते लिया गया बड़ा फैसला। मेले में आने के लिए श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। गोरखपुर के प्राप्तिनगर डिपो से जनरत बस के डीजल चोरी की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। ड्राइवर पर डीजल चोरी करने का आरोप लगा है। पाइप के जरिए गैलन में भर रहा था डीजल। सिंबावली क्षेत्र के गांव से कॉलेज जा रही लड़की गायब हो गई। नोएडा सेक्टर 33 में निजी अस्पताल की एम्बुलेंस में मिला है शव। परिवार को दुष्कर्म के बाद हत्या का शक। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पे सड़क हादसा हो गया है। एक की मौत हो गई, 5 घायल हो गए। तेज रफ्तार कार के कंटेनर से टकराने से हादसा हुआ। फिरोजाबाद में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद एक मामले में करीब 4 माह में दोषी को सुनाई फांसी की सजा। दिसंबर 2020 में नाबालिग के साथ किया था रेप। प्रतापगढ़ में एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के दौरान हादसा हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते क्रेन में लगी भीषण आग। घायल क्रेन ड्राइवर अस्पताल में भर्ती।
झांसी उत्कल एक्सप्रेस में नन और 2 युवतियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में जीआरपी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों कर रहे थे प्रदर्शन की बात। कानपुर में चुकेरी पुलिस ने चोरी छिपे चल रहे हुक्का बार पर छापेमार कार्रवाई की। 3 आरोपी गिरफ्तार, 28 लड़के 7 लड़कियां भी पुलिस हिरासत में। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हथियारों के साथ पेट्रोल पंप मालिक और कर्मचारियों का डांस करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया। बहराइच में कुछ दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल, बीच बाजार युवक की पिटाई के बाद युवक को उठा ले गया दबंग, पुलिस जांच में जुटी। देर रात रामनगर वन प्रभाग में आग लगने से वन संपदा जलकर खाक, पाया गया आग पर काबू। ग्रामीणों का आरोप, सूचना के बावजूद भी नहीं आती वन विभाग की टीम। कोरोना के बढ़ते मामले को मद्देनजर यूपी सरकार ने उठाया कदम। लेवल 2 और 3 के अस्पतालों की बढ़ाई गई संख्या, लेवल 2 और 42 लेवल 3 के 3 अस्पताल बनाए गए। आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चों से सीएम योगी ने मुलाकात की है। बच्चों ने जताई थी इच्छा, सीएम ने खुद मिलने के लिए बुलाया। 6 फरवरी से भारत भ्रमण पर निकला है 21 बच्चों का दल। पूर्व सांसद भरत सिंह और बीजेपी विधायक शारदा प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। पूर्व सांसद पर मारपीट, धमकी और गाली गलौज का है केस। विधायक पर पेशी से निर्धारित रहने पर वारंट जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। काकपोरा इलाके में सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। पुलवामा और शोपियां में इंटरनेट सेवा बंद। कोरोना होने के 6 दिन बाद सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुए सचिन खुद ट्वीट करके जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में आज भी गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी अभियान। कूचबिहार से ममता बनर्जी पर हमला, कहा नंदीग्राम से दीदी की हार तय, 2 मई को होगी विदाई। असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार से मिली ईवीएम मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई। 4 अधिकारियों को किया निलंबित, एफआईआर दर्ज। विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। पाकिस्तान ने फिर से अलापा कश्मीर राख। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा, पहले अनुच्छेद 370 की बहाली हो, फिर भारत से आयात करेंगे चीनी और कपास। आम नागरिकों के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की 14 नई उड़ानें। सरकार की उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुई ये सेवा काफी सस्ती होगी। कैलिफोर्निया का कंपनी हबल मोटर्स ने पेश की दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी और सूरज की रोशनी से चार्ज होगी ये कॉन्सेप्ट कार। टैक्स चोरी रोकने को सरकार का बड़ा फैसला, कंपनियों को रखना होगा पाई का हिसाब। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नया नोटिफिकेशन। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद क्यूबा को इस साल की गर्मियों में पर्यटन फिर से शुरू होने की उम्मीद। स्विस हवाई जहाजों पर वायरस मारने वाले यूवी लाइट से लैस रोबोट का किया जा रहा है परीक्षण। महामारी से लड़ने में मिलेगी मदद।